लगता है कि इसी को यूज करें। अभी तक तो पुरुष मेरी आंखों की तारीफ कर रहे थे, अब तो नज़्में पढ़ने लग गए हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया संजय। दो तीन बातें मैं कहता हूं आपसे। बड़ी अभी इन्होंने अजात शत्रु जी ने जो बात की फोर्सेस के बारे में, तो मैंने किस्सा पढ़ा था, मैं आपके साथ साझा करता हूं कि मैं भी नाम नहीं लूंगा, और एक किसी छोटे से राज्य के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे उनको अपने घर पे खाने पे बुलाया और उनको छेड़ने के लहजे में पूछा, मोदी जी आपको तनख्वाह कितनी देते हैं जी? तो जवान ने जो भी तनख्वाह थी उस समय शायद 48,900 रुपए कुछ उसने बताया होगा, 48,955 रुपए। बस इतनी सी तनख्वाह के लिए आप अपनी जान खतरे में लगाते हैं? तो जवान ने जवाब दिया, साहब जान पे तो खेलने का शौक था इसलिए फोर्सेस ज्वाइन की है, तनख्वाह तो बोनस में मिल जाती है। तो ये जज्बा है आप सबका। और अभी मैं देख रहा था कि अजात शत्रु जी ने एक काम अच्छा किया जो हम लोग को भी करना चाहिए था, कि वो अपने जूते नीचे उतार कर आए मंच पे। अब ऐसी एक किसी कवि शायर का था, मंच पे जाना हुआ और उन्होंने जूते नीचे उतार दिए। शादी के बाद दूसरी बात उनके साथ ऐसा हुआ कि जूते गायब हो गए और उनको थोड़ी सी टेंशन हो गई कि जूते चोरी हो गए हैं, घर कैसे जाएंगे। ऑडियंस से जवाबी शेर आया, शेर सुनाते रहिए अभी और आएंगे। ऐसी एक बार और क्या किस्सा हुआ कि आगरा से, अगर आप लोग को उत्तर प्रदेश से थोड़ा वाकिफ है तो मैं बताऊं कि पहले एक पागल खाना आगरा में हुआ करता था और अब वो ट्रांसफर होके बरेली आ गया। तो ट्रांसफर किए जा रहे थे पागलों को, बसें बुलाई जाती थी, उसमें बैठा के जाया जाता। तो रामलाल और श्यामलाल दो भाई थे। रामलाल जो था वो पागल खाने में ड्राइविंग करता था, श्यामलाल परिवहन निगम की बसें चलाता था। तो जब 40 लोगों की बस को रामलाल को आगरा से लेके बरेली जाना था, उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन किया कि आज पिक्चर देखने चलो, मौसम अच्छा हो रहा है। अब रामलाल के सामने ब्यूटी और ड्यूटी में से एक को चुनना था। उसने ब्यूटी को चुना और श्यामलाल को फोन करा, यार आज एक काम करो मेरे भाई, आज वो बस तुम चला दो। तो भाई के लिए कुछ भी करेगा वाला मूड में श्यामलाल ने कहा, ठीक है तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो बस मैं ले जाऊंगा। तो आगरा से जब रामलाल चला तो परिवहन निगम की यानी जो रोडवेज के ड्राइवर की एक आदत होती है कि आधे रास्ते पे रुक कर वो चाय नाश्ता जरूर करता है। तो उसने आधे रास्ते पे बस रोकी और वो चाय नाश्ता करने चला गया। बस में जितने पागल बैठे थे उतर के भाग गए, होना ही था ये। अब जब श्यामलाल वापस लौटा तो उसके होश फाख्ता हो गए कि भाई की नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। खैर रोडवेज का ड्राइवर था, उसको तरीका मालूम था, उसने आवाज लगानी शुरू की, बरेली बरेली बरेली। देखते देखते पूरी बस भर गई और वो 40 लोगों को लेके पागल खाने पहुंच गया। जब वहां वो पागल पहुंचे तो बोले हम पागल नहीं है, तो बोले सब यहां जब आते यही कहते हैं, और उनको जबरन भर्ती कर दिया गया। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वो 40 कहां गए जो उतर गए थे। तो उनमें काफी सारे हमारी जमात में शामिल हो गए, यानी कवि बन गए। और आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको वो लोग नजर आएंगे। कुछ कविता सुनाने में आया हूं तो मैं आपको सुनाता हूं। एक मेरी विरासत है, मैं उस परिवार से आता हूं जहां पे हिंदी साहित्य की बहुत सेवा हुई है। मेरे परिचय में मेरा नाम बताया गया, भगवती चरण वर्मा जी का मैं पौत्र हूं। तो कुछ पंक्तियां देखिए कि कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है। ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है।
वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर, तो मेरा सर महकता है। अभी संतोष जी गांव की बात कर रहे थे कि तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है, तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है। हमारे गांव आ जाओ, यहां पतझड़ महकता है। हमारे गांव आ जाओ, यहां पतझड़ महकता है। और ज्ञानेन, संतोष, संजय, आप सबको डेडिकेट करता हूं एक शेर की। छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा। ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता है, ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता है। एक गजल के कुछ और शेर देखें। ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे। अगर आप समझे तो मुझे बताइएगा कि ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे। तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे। ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे। तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे। और एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी। सोचो कि इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी। सोचो कि इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। और शेर देखें कि तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा। तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा। उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा। उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। और एक नाजुक सा शेर कि लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। नाराज हो गई क्या? अच्छा नहीं करेंगे। लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। नाराज हो गई क्या? अच्छा नहीं करेंगे। कुछ शेर और देखें कि हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ पंक्तियां देखें कि पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। अजातशत्रु भाई देखिएगा कि पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। बाबूजी और मां के कमरे की पुताई रह गई। पूरे घर में एक हिस्से की सफाई रह गई। बाबूजी और मां के कमरे की पुताई रह गई। और सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई। सब नए घर में गए, चारपाई रह गई। शेर देखिएगा कि सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई। चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई। सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई। चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई। और शेर देखें कि जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं। ये सबका हाल है आज की तारीख में कि जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं। बस यही गिनता रहा किसकी बधाई रह गई। जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं। बस यही गिनता रहा किसकी बधाई रह गई। और है यही अफसोस खंजर पीठ पर मारा गया। है यही अफसोस खंजर पीठ पर मारा गया। ऐ मेरे
कातिल तुम्हारी मुंह दिखाई रह गई। है यही अफसोस खंजर पीठ पर मारा गया, ऐ मेरे कातिल तुम्हारी मुंह दिखाई रह गई। एक दो गजल कह के अपनी जगह लेता हूं, छोटे छोटे 3-4 शेर की। इस गजल को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लोगों ने मुझे बहुत व्हाट्सएप और मैसेजेस भेजे कि आंखें भर आती हैं। पता नहीं, आप सुने, मैं रुलाने के इरादे से नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं कि हम में से बहुत लोग को अपना घर छोड़ के बाहर काम करना पड़ता है और मजबूरियां हो जाती हैं कि फोन पर जब पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, फोन पर जब पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, मां समझ जाती है आएगा नहीं इस साल बेटा। फोन पर जब पूछता है बाबूजी का हाल बेटा, मां समझ जाती है आएगा नहीं इस साल बेटा। यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके, यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके, बाप के जाने से लेकिन हो गया कंगाल बेटा। यूं वसीयत में करोड़ों हो गए हैं नाम उसके, बाप के जाने से लेकिन हो गया कंगाल बेटा। और बच्चों से बोली ये चिड़िया, याद रखना बात मेरी, बच्चों से बोली ये चिड़िया याद रखना बात मेरी, दे रहा जो आज दाने फेंकेगा कल जाल बेटा। और एक शेर ये कि बोझ बन सकते नहीं मां बाप पर बच्चे कभी भी, बोझ बन सकते नहीं मां बाप पर बच्चे कभी भी, भार से फल के कभी टूटी नहीं है डाल बेटा। बोझ बन सकते नहीं मां बाप पर बच्चे कभी भी, भार से फल के कभी टूटी नहीं है डाल बेटा। और दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया, और बाद में सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ, बाद में सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ। फिक्र मुझको है अभी उस पार क्या क्या रह गया, और मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही एक किसी कवि सम्मेलन में मैं गया था और मैंने कुछ कविताएं सुनाई, कविताएं लोगों को अच्छी लगी, तो एक महिला पत्रकार मेरे पास आई, बोली आपका इंटरव्यू लेना है। देखने में ठीक ठाक थी तो हमें लगा ले ही देते हैं इंटरव्यू। हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने पहला सवाल संजय ये पूछा कि आप तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, आप कवि कैसे बन गए। तो मैंने सोचा प्रश्न अच्छा है, जवाब भी अच्छा देना पड़ेगा, तो सूझ गया, ईश्वर की कृपा होती, कभी कभी मां सरस्वती आपको बोल देती है जवाब। तो मैंने जवाब दिया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से नाराज हुई, सामान वामान बांध के चली गई। मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा क्या हुआ, बोले सर इनके पति का नाम रवि है। बहुत बहुत धन्यवाद।